हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग भारत का भूगोल का 24वां वीडियो देखने जा रहे हैं, जिसमें अपवाह तंत्र में हम लोग ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र, इससे पहले हम लोग गंगा नदी तंत्र को हम लोग ने डिस्कस किया। आज हम लोग ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्रा नदी, इरावती नदी और मेकांग नदियाँ अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणियाँ से होकर प्रवाहित होती हैं। इन नदियों में ब्रह्मपुत्रा भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपने प्रवाह में यू टर्न लेती है। यह यू टर्न क्यों लेती है? तो फ्रेंड्स, यह यू टर्न इसलिए लेती है, भूवैज्ञानिकी तरुण हिमालय के अक्ष संघीय नमक के कारण जो ये यू टर्न लेती है। जब ये तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और ये अरुणाचल प्रदेश में जो यू टर्न लेती है, ये जो है भूवैज्ञानिक तरुण हिमालय के अक्ष संघीय नमक के कारण। देखिए, तिब्बती से उत्पन्न होने वाली ब्रह्मपुत्रा, इरावती, मेकांग नदियाँ अपने ऊपरी ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती है। ब्रह्मपुत्रा नदी भारत में प्रवेश से पूर्व एक यू टर्न लेती है। यह यू टर्न भूवैज्ञानिक तरुण हिमालय के अक्ष संघीय नमन के कारण, है ना, अक्ष संघीय नमन के कारण जो है वो यू टर्न लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में यरलुंग जांगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, ब्रह्मपुत्रा नाम से। भारत में यरलुंग जांगबो नदी को ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, हम लोग ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र का मैप का फ्रेंड्स हम लोग शॉर्ट्स वीडियो बना के डाल देंगे हमेशा की तरह, आप लोग वहाँ से अच्छे से और समझ पाएंगे। है और तिब्बत में जो फ्रेंड्स इसे यारलुंग जांगबो नदी कहते हैं। ठीक है, भारत में इसे ब्रह्मपुत्रा नदी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिन नदी का स्रोत है वह है। तो फ्रेंड्स, ये भारत का मैप हो गया, है ना। ये तिब्बत का मानसरोवर झील, यहाँ से सिंधु नदी, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्रा नदी निकलता है। तो फ्रेंड, मानसरोवर झील से सिंधु नदी, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्रा उपयुक्त सभी नदी जो है वो तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। बराक, लोहित, सुबनसिरी उपयुक्त में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है? तो फ्रेंड्स, अरुणाचल प्रदेश से लोहित और सुबनसिरी जो है वो फ्रेंड वो अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है। लोहित सुबनसिरी नदियाँ अरुणाचल प्रदेश से होकर प्रवाहित होती है, जबकि बराक नदी मणिपुर पहाड़ी से निकलकर मणिपुर, मिजोरम तथा असम से बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो फ्रेंड्स, मानस नदी जो है वो ब्रह्मपुत्रा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्रा नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो फ्रेंड्स, ब्रह्मपुत्रा नदी तिब्बत में जो है वो शांगपो के नाम से जानी जाती है, पो या शापू के नाम से जानी जाती है ब्रह्मपुत्रा नदी तिब्बत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्रा नदी का बहाव क्षेत्र। फ्रेंड्स, तिब्बत, बांग्लादेश और भारत, ये जो है ब्रह्मपुत्रा नदी का बहाव क्षेत्र है। ब्रह्मपुत्रा नदी का बहाव क्षेत्र तिब्बत, चीन, है ना, तिब्बत जो है चीन का, बांग्लादेश और भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदियाँ हैं? तो फ्रेंड्स, दिबांग, कामेंग और लोहित, ये सभी जो है वो ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी हैं। देखिए, ये दिबांग जो है अरुणाचल प्रदेश के लोअर दिबांग घाटी जिले से प्रवाहित होती है। यह ब्रह्मपुत्रा की प्रमुख सहायक नदी है। वही कौमेंग जो है वो अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में पूर्वी हिमालय की पहाड़ी से उद्गमित यह नदी अरुणाचल प्रदेश के कामेंग नाम से तथा असम में जिया भरेली नाम से जानी जाती है। यह भी ब्रह्मपुत्रा की प्रमुख सहायक नदी है। वही लोहित जो है वो पूर्वी तिब्बत में जयाल चू पर्वत श्रेणी से उद्गमित यह नदी ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। उग्र एवं अनियंत्रित यह नदी खून की नदी के नाम से भी जानी जाती है, लोहित नदी। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वो सभी जो है ये ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फ्रेंड देखिए, तीस्ता नदी का उद्गम वही है जहाँ ब्रह्मपुत्रा का है, लेकिन यह सिक्किम से होकर बहती है। नहीं फ्रेंड्स, ये कहना गलत है। देखिए, तीस्ता नदी का उद्गम सिक्किम स्थित खांगचुंग छो हिमनद झील से छेम्बो छो नदी के रूप में 5280 मीटर की ऊंचाई से होता है। जबकि ब्रह्मपुत्रा नदी का उद्गम जो है पश्चिमी तिब्बत में स्थित आंसी हिमनद से होता है ना। तो पहला स्टेटमेंट क्या होगा, तो गलत हो गया। दूसरा है, रंगीत नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और यह तीस्ता नदी की सहायक नदी है। फ्रेंड्स, ये भी गलत है। रंगीत नदी का उद्गम सिक्किम में होता है, यह नदी तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है ना।
तो क्या हो गया ना, ये सही हो गया, सॉरी, है ना, तो ये क्या हो गया, तो दूसरा स्टेटमेंट सही हो गया। ठीक है, अगला है तीस्ता नदी भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। नहीं फ्रेंड्स, तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। ठीक है, तीस्ता नदी भारत के सिक्किम एवं पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा से मिल जाती है, बंगाल की खाड़ी में यह गिर जाती है। तो फ्रेंड क्या होगा, तीसरा स्टेटमेंट गलत होगा, पहला से केवल केवल दो सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किसके स्रोत बिंदु लगभग एक ही है। तो फ्रेंड्स, तिब्बत के मानसरोवर झील से है ब्रह्मपुत्रा, सिंधु और सतलज नदी, ये तीनों का स्रोत बिंदु क्या है, तो लगभग एक ही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फ्रेंड्स, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिस पर एक कथन अभिकथन और दूसरा कथन आ रहा है, तो चुनना है फ्रेंड कौन सा गलत है। देखिए, पहला है तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल यह ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। तो फिर ये सही है। देखिए, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। नदी अपवाहन नदी अपवहन हिमालय की नदियां का एक प्रमुख गुण है। तो फ्रेंड, ये दोनों स्टेटमेंट सही है और ये दोनों एक दूसरे का स्पष्टीकरण भी करता है। देखिए, ऐतिहासिक रूप से तीस्ता नदी गंगा नदी प्रणाली का अंग थी तथा दक्षिण की ओर प्रवाहित होते हुए लगभग 1787 ईस्वी में आई बाढ़ के पश्चात इसे अपना मार्ग बदल लिया और दक्षिण पूर्वी की ओर विस्थापित होकर ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली में शामिल हो गई। नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। यह एक प्राकृतिक क्रमक है जिसके द्वारा एक प्रबल नदी अपने शीर्ष की ओर अधिक अपर्दन करके अपने समीप प्रवाहित होने वाली अन्य नदियों के जल को अपनी धारा में मिला लेती है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है और दोनों एक दूसरे का स्पष्टीकरण भी करता है। ठीक है फ्रेंड, आज हम लोग का भारत का भूगोल का 24वां वीडियो यहाँ पे खत्म हुआ, जिसमें हम लोग ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र, है ना, ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र से रिलेटेड अब तक आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जो आपकी घटना चक्र पुस्तक में है, सभी पे हम लोग ने डिस्कस करने का प्रयास किया। अगर मेरा प्रयास आप लोग को अच्छा लगता है फ्रेंड, तो प्लीज़ फ्रेंड चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड लोग के साथ शेयर जरूर करें। अब हम लोग फ्रेंड्स दक्षिण भारत की नदियाँ, है ना, अब हम लोग दक्षिण भारत की अगला वीडियो जो होगा वो दक्षिण भारत की नदियों से रिलेटेड हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।